सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी को लेकर के, सीटेट को लेकर के, नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगी है उस चीज को लेकर के। तो यहाँ पर ओएमआर सीट को लेकर के बातचीत चल रही है। अभी आपको पता है कि 2-3-4 घंटे पहले आपने देखा कि यहाँ पर फाइनल आंसर की नहीं, प्रोविजनल आंसर की यहाँ पर देखने को मिला। इन दोनों में फर्क क्या था मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि यहाँ पर जो आपका आंसर की था वो सेट ए का सिर्फ था, जो कि 120 क्वेश्चन तक था। यहाँ पर क्या है, सीरीज ए के लिए, सीरीज बी के लिए, सीरीज सी और सीरीज डी सबके लिए आंसर की यहाँ पर डाल दिया गया है। ठीक है, रिमार्क में क्या लिखना है, इसको कुछ नहीं करना। जैसे कि जो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर आपत्ति दिख रही है उसके आंसर उसके आगे आप लिख सकते हैं कि इसको मैंने कहीं ना कहीं आपत्ति कर दी है, इस पर ऑब्जेक्शन कर दिया, ये तरीका है। इस तरीके से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये वैसे पहले आ जाना चाहिए था लेकिन इसमें डिले कर दिया गया। ठीक है, दूसरी चीज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ओमार में छेड़छाड़ को लेकर के एक चीज बात कही जा रही है, यहाँ पर इस चीज को समझिएगा कि मैंने आपको एडमिट कार्ड भी दिखाया, उसमें भी साफ तौर पर लिखा है अगर कोई बच्चा गलत कर देता है तो उसका अमान्य कर दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो अपडेट आता है, यहाँ पर देखिए आपको मैंने दिखाया भी था कि बुकलेट में अगर ओमार में कुछ गलती होती है तो उसको रद्द कर देना चाहिए। एक पीड़िता है जिसने इस चीज के बारे में बात करी थी कि 109 नंबर होने के बावजूद यूपी टेट में बुकलेट नंबर छूट जाने की स्थिति में उसे 0 नंबर मिला था। अध्यापक की परीक्षा में ओमार सुधारने का मौका दिया जा रहा है, ये गलत बात है। तो ओमार को सुधारने की बात जो है वो सरासर गलत है। ओमार को सुधारना कहीं भी उचित नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्रॉस वेरिफिकेशन के बारे में भी बात की जा रही है, जैसे कि उन्होंने ट्वीट के माध्यम से चीज बताई थी कि यहाँ पर क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है। कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था 89 है, 90 है, 91 है, तो पॉसिबल ये है कि जैसे इसके ओमार में थोड़ी सी गलती हो गई तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, 89 के बाद 90 वाले के जो ओमार है उस चीज को कहीं ना कहीं जांच दिया जाएगा अगर उसने गोला भर दिया किसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज को भी, ये पॉसिबिलिटीज है क्रॉस वेरिफिकेशन इसी तरीके होता हो। ठीक है, तो इस चीज के बारे में बात करी गई है। कुल मिला करके यहाँ पर रोल नंबर अगर गलती है तो उसमें क्रॉस वेरिफिकेशन, उसको लेकर के कोई भी गलतियां कहीं सुधारने का मौका नहीं देना चाहिए। बुकलेट आईडी जो सीरीज है उसको भी सुधारने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है। अब सवाल ये उठता है कि सर आप बताइए, आपने प्रोविजनल आंसर की यहाँ पर जारी कर दिया, ठीक है, वो हमारे कब जारी करेंगे, हम मिलाएंगे कैसे? ठीक है, वो हमारे को क्रॉस वेरीफाई करेंगे, आप जो करेंगे करेंगे, आपका मर्जी। ठीक है, आपने क्या बयान दिया था? आपने ये बयान दिया था कि ओमार को जारी इसलिए करेंगे क्योंकि आप देखिए सीटेट में भी ऐसे ही एग्जाम हुआ था, लेकिन सीटेट में क्या हुआ, ओमार के साथ साथ आंसर की साथ में दे दिया गया। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपने अगर ओमार में देरी की तो बच्चा क्या समझे इस चीज के बारे में, ओमार देने में क्या दिक्कत है? हाँ, ये चीज माना जाए कि आप भी जो बीपीएससी है और एक बीएसई, ठीक है, बीएसईएस है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए बीएसबीएस, ठीक है, बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, बिहार बोर्ड है, ठीक है, जिसमें शिक्षा विभाग आता है, और यहां पर बीपीएससी, इनमें थोड़ा सा तालमेल नहीं बैठ पाया ओमार को लेकर के अपलोड अपडेशन के बारे में। लेकिन एक बैठक हुई जिसके बारे में बहुत सारी चीजें निकल के आई कि बीएड के प्रक्रिया को रोक लगा दिया गया अगली आने वाली भर्तियों के लिए, सारी चीजें यहां पर हुई। तो ओएमआर जो है वो आपने अपडेट नहीं किया, बच्चे मिलाएंगे कैसे? बहुत सारे बच्चों ने टिक नहीं किया था। दूसरी बार अगर आपने आंसर की जारी करी है तो सेकंड प्रोविजनल आंसर की, जो कि ये पहले जारी हो जाना चाहिए था। सवाल ये उठता है कि ओएमआर कब तक आएगा सर, हम कैसे मैच करेंगे? ओएमआर तो आपको देना चाहिए था लेकिन आपने ओएमआर दिया नहीं, बार बार आंसर की। इसके पीछे का रीजन क्या है? आंसर की देने का मतलब यही है कि लेट किया जा रहा है भर्ती को। ठीक है, बच्चों को लॉलीपॉप दे दिया जा रहा है कि भैया ये लो, थोड़ा सा अभी कुछ भी होगा तो हाँ 2 दिन पहले ही तो कहीं ना कहीं आपको आंसर की दी गई थी, तो अब थोड़ा वक्त लगेगा, सरकारी काम है, इस चीज को समझते हैं और प्रोसेस काम होता है यहाँ पर। ठीक है, अगर प्रोसेस से काम नहीं होता तो मैं आपको पहले ही दे देता। तो इस तरीके की बातें, बस वही है कि समय को खींचने वाली बात यहाँ पर दिखते हुए नजर आ रही है। अब यहाँ पर फाइनल आंसर की किस तरीके से दिखेगा इस चीज को समझिए। अभी प्रोविजनल आंसर की है उसको बच्चे जो है वो सेकंड प्रोविजनल आंसर की उसको बच्चे जो है फाइनल आंसर की मान रहे हैं, लेकिन फाइनल आंसर की कुछ इस तरीके से दिखेगी जिसमें लिखा होगा रिवाइज्ड। रिवाइज्ड का मतलब ये होगा कि भैया दोबारा से देख लिया गया है, यहाँ पर आपके ऑप्शन बढ़ सकते हैं, बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कि आपको 1 से 2 नंबर बोनस मिल जाए, कुछ क्वेश्चन डिलीट किया जाए। क्योंकि भैया मैं तो ये मानता हूं कि जो ये क्वेश्चन थे ना, ये किताबों से नहीं, ये कल्पनाओं से परे क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन जो आपके मूड में आया, आपने सोचा कि चलो ये क्वेश्चन बना देते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बनाए गए थे। अरे भाई वही चीजें पूछो ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछी जाती है, जो बच्चा जानना, जो जिन बच्चों को जानना चाहिए। आप क्या निकालना चाहते हो? बच्चे को साइंटिस्ट बनाना चाहते हो क्या? कुछ भी पूछ दो, बच्चा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर उसको टिक करेगा? नहीं, ऐसा चीज
चीज पूछे जो बच्चों के लेवल के लिए, जैसे क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है, उस लिहाज से क्वेश्चन को डिजाइन कीजिए ना, ताकि बच्चा इन सभी चीजों को पढ़ाने के लिए सक्षम है कि नहीं। आप लगे दिमाग में जो भी आया खुरापात उन सभी चीजों को पूछने, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात आईएएस पीसीएस की नहीं है, बात यहाँ पर है कि जो बच्चे को पढ़ाने जा रहा बच्चा, उसको बेसिक चीजें पता है कि नहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप स्टूडेंट का ज्ञान मत नॉलेज देखिए, यहाँ पर ये चीज को देखना जरूरी था कि बच्चा जो है 1 से 5 तक उनको क्या चाहिए होता है, और इस सभी चीजों की नॉलेज बच्चों को है कि नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रिवाइज आंसर की जो है इस तरीके से आएगा, फाइनल आंसर की बोल करके। लेकिन फिर भी सवाल ये आता है कि दोस्त ओएमआर कब तक आएगा। तो देखिए ओएमआर जो है बताया ये जा रहा था कि 3 से 4 दिन के अंदर आपका ओएमआर आ जाएगा, जो कि पहला आंसर की आया था, फर्स्ट आंसर की। लेकिन अब वहां पर सेकंड आंसर की भी है। अब इसके बिहार पर आपको ये चीज समझने को मिल सकता है कि ये ओएमआर आंसर की 3 से 4 दिनों के अंदर कभी भी अपडेट किया जा सकता है। तो मोटा मोटी मान चलिए 20 से 21 तारीख से पहले पहले ये कभी भी ओएमआर अपडेट हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। लास्ट डेट की अगर हम बात करें यहाँ पर सीटेट की आंसर की आपत्ति कल तक है लास्ट डेट, ठीक है। देखिए मैंने सीटेट आंसर की के बारे में कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि यहां पर जो है 1000 रुपए फीस है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 1000 फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप एफर्ट्स कर सकते हैं, आपने क्वेश्चन में आपको लगता है कि क्वेश्चन पे गलती है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 15 नंबर मिलेगा, 8 नंबर मिलेगा, 7 नंबर मिलेगा। मुझे नहीं पता, मैंने तो क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखा है सीटेट का। अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं, अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम पर आ जाइए आप लोग, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाइए, वहां पर जुड़िए। आपको किसी भी क्वेश्चन पर आपत्ति है, किसी भी क्वेश्चन के आपको डाउट है, किसी भी क्वेश्चन के पास आपके पास प्रूफ है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर आइए, वहां पर अपने पोस्ट कीजिए कि हाँ सीटेट का मेरे पास ये प्रूफ है, मुझे इस चीज का ऑब्जेक्शन करना है। मिल करके आप लोग ऑब्जेक्शन कर लीजिए, क्या दिक्कत है। एक बच्चा भी अगर ऑब्जेक्शन करेगा तो उसके आंसर सभी को मिलेंगे। तो 5 बच्चे मिल करके 200-200 रुपए लेकर के एक बच्चा ऑब्जेक्ट कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो ये सारी चीजें अपडेट थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। दूसरी चीज है, देखिए यहाँ पर ओएमआर में गड़बड़ी को लेकर के, तो ओएमआर में वाकई में अगर बुकलेट में क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, चाहे कुछ भी होता है, तो ये बच्चे जो है इस चीज को लेकर के बहुत डरे हुए हैं कि कहीं ना कहीं धांधली चल रही है। इस तरीके का कहीं ना कहीं कुछ भी करना नहीं चाहिए था, ठीक है। लेकिन इन्होंने साफ तौर पे, अतुल प्रसाद जी ने साफ तौर पे कहा कि कोई भी ये सारी चीजें जो कि आप समझते हो कि करेक्शन हो रहा है ओएमआर में, या फिर कोई छेड़छाड़ हो रही है, तो ऐसा नहीं है। तो निश्चिंत रहिए, जब इन्होंने बोला है तो कोई ना कोई बात होगी, ठीक है। और कोई ना कोई ओएमआर से छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, इन सभी चीजों को लेकर निश्चिंत रहिए। क्योंकि उन्होंने पहले भी यहाँ पर जब बात करी थी, तो यहाँ पर ओएमआर में छेड़छाड़ को लेकर के बात नहीं करी थी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बोला था कि ओएमआर में गलती की वजह से ये डिले हो रहा है, ठीक है। तो ये डिले क्यों हो रहा है, ओएमआर में गलती की वजह से डिले का क्या मतलब है। उनको तो हटा देना चाहिए, उनका तो अमान्य कर देना चाहिए, उनको तो रिजल्ट ही जारी नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि उनका रिजल्ट ही नहीं आना चाहिए था। कैसे, यहां पर देख लीजिए, क्योंकि इन्होंने ओएमआर में गलती करी थी। क्या करी थी, बुकलेट नंबर इन्होंने नहीं डाला था, जिसकी वजह से इनका रिजल्ट ही नहीं शो हुआ था। सोच के देखिए। तो इस तरीके से ओएमआर में गलती को लेकर के यहाँ पर टाइम नहीं देना चाहिए। बच्चों का ये भी कहना है, सीटेट अपीयरिंग वालों के लिए इतना इंतजार मत कीजिए, डीएलएड वालों के लिए इतना इंतजार मत कीजिए। आपने परीक्षा ऐसे कराया जैसे कि कल ही रिजल्ट देने वाले हो, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है कि आपने प्रोविजनल आंसर की दूसरी वाली जारी कर दी। भाई 2 दिन माथा पीट पीट करके हमने आंसर की मिलाया, और उसके बाद आपने दोबारा से यही वाला आंसर की जारी कर दी। पहले ही कर देते, क्या दिक्कत थी। बस ये समय खींचने का खेल चल रहा है। ऐसा लग रहा है बच्चे जो है पागल हैं, बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इन सभी चीजों को लेकर के एक चीज समझ में आ चुकी है कि भर्ती जो है हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक के लिए आगे चली जाए। दूसरी चीज ये है कि बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है सर, देखिए हो सकता है कि भर्ती जो है भर्ता बन जाए। और जिस तरीके से यहाँ पर चीजों को देखने को मिल रहा है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि +2 में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अतिथि शिक्षक, उसकी नियुक्ति पर रोक लगा दिया गया। कहने का मतलब है, अब मान लीजिए टीजीटी पीजीटी है, तो पीजीटी +2 के लिए होता है, तो पीजीटी की हम यहाँ पर ऑलमोस्ट वैकेंसी कंप्लीट हो गई है। तो अब बच्चे अब ये जो है जाकर के पढ़ाएंगे, तो ये गवर्नमेंटेड है। लेकिन अतिथि शिक्षक वो होते हैं जो कि प्राइवेट होते हैं, ठीक है। जैसे कि केवीएस में आपने देखा होगा अतिथि शिक्षक होते हैं। तो जो भी आपका पीजीटी है उसके वैकेंसी क्लियर हो चुका है, इसकी नियुक्ति जल्द से जल्द हो जाएगी, इसीलिए प्राइवेट नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। ये अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हाँ सूत्रों की माने तो ये अपडेट निकल के आ रही है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपकी नियुक्ति प्रक्रिया पर यहाँ पर रोक है फीसटी अतिथि शिक्षक को लेकर के। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ओएमआर पर क्या बोले थे, मैंने ये भी बता दिया कि धांधली ना हो, इसलिए हम ओएमआर सीट जारी करेंगे। लेकिन ओएमआर सीट अभी तक जारी नहीं हुआ, सीटेट ने तो जारी भी कर दिया, आप कब जारी करेंगे महाराज। अब यहाँ पर सीटेट के यहाँ पर आंसर की जो होगा जल्दी से जल्दी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपत्ति हो जाएगी, और 10 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इतनी जल्दी सीटेट कर रहा है, और उतने ही बच्चे आपके पास भी हैं, 3 लाख बच्चे आपके पास भी हैं, सीटेट के पास भी है। लेकिन आप में ऐसा क्या है जो आप इतना डिले करे जा रहे हैं।
सीटेड वाले बच्चे भी तो है, सीटेड वाले बच्चों का भी तो रिजल्ट जल्द से जल्द निकाला जाएगा, आपका भी रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकाला जा सकता है, आपने भी परीक्षा ले ली है। तो सभी चीजों को देखते हुए नजर आ रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं भर्ती जो है वो बहुत कहीं ना कहीं लेट करने की जानबूझ की साजिश की जा रही है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा क्या ये 15 अक्टूबर तक इनका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ये देखना दिलचस्प होगा। जो भी होगा चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। और एक चीज, हाँ दोस्त, मैं किसी की यहाँ पर तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये मत सोचना कि आप बीपीएससी की तारीफ करें। अरे भाई बीपीएससी बोर्ड है, तारीफ करना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड है, तारीफ करना चाहिए। बोर्ड गलत थोड़ी करता है, उसके कर्मचारी गलत करते हैं। तो आपको लगता है कि मैं बीपीएससी से मिला हुआ हूं, ऐसा मत सोचो यार। बीपीएससी एक बोर्ड है, सीबीएसई एक बोर्ड है, ये लोग अच्छा काम करते हैं। काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो कहीं ना कहीं बेवकूफी वाला काम करते हैं। लेकिन इनको लेकर के आप इन सभी चीजों को निश्चिंत रहिए, जो भी ऑथेंटिक अपडेट आएगा चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। बाकी मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऑथेंटिक अपडेट आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई सजेशन सुझाव है, कुछ पूछना तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।